बाद ये धुंधकारी प्रेत बन गया। कुछ समय बाद गोकर्ण जी जब अपने घर आए तो आकर उन्होंने थोड़ा बीच साफ किया और वहां अपना आसन लगाया तो देखते क्या है, शक्रन में सा शक्रधस्ती। कभी ये भेड़ बन जाता है, कभी अग्नि, कभी इंद्र कुछ बनकर आ जाता है और कुछ कहना चाहता है, लेकिन प्रेत के पास वाणी नहीं होती। तो संकेत मात्र चका रहा, इशारा कर रहा था। इशारा देखकर क्या कहा, हाथ में जल लिया गोकर्ण जी ने, अभिमंत्रित कर कर मांगा और जल जब गिरा तो एक बात कहता है बड़ी प्यारी, कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं और अपने मैंने कर्मों से ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। ब्राह्मण कुल साधारण पुण्यों से नहीं मिलता। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात है। हम उत्पन्न होने के बाद महत्व नहीं समझते हैं। उत्पन्न होने के बाद अरे जो धन आ जाता है तो धन का महत्व क्या समझ में आता है, जिसमें नहीं है वो समझता है। आपने इतने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया ये हमको ज्ञान नहीं है और इस धुंधकारी को भी नहीं था। इसने सब पाप कर्म किए और कर कर मर गया। आज कह रहा है ब्रह्मत्वम नासितम मया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। कितना बड़ा अपराध हुआ है मुझसे। तो धुंधकारी जी से गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया मैंने तो तेरा गया में श्राद्ध किया। तो कहता है गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, मेरी मुक्ति गया के श्राद्ध से नहीं होगी, आप मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। तो गोकर्ण जी ने बड़ा प्रयत्न किया इसकी मुक्ति के लिए, सूर्य भगवान से प्रार्थना करी। भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति, इसकी मुक्ति कैसे होगी, श्रीमद् भागवत से होगी। सप्ताह यज्ञम कुरु, सप्ताह यज्ञ करो। तो सप्ताह कथा रखी गई और कथा रखने पर क्या हुआ कि ये 7वें दिन दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडिता पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। सुंदर पीतांबर पहने हुए, तुलसी पहने हुए प्रकट हो गया। इसके लिए विमान आया और ये भगवत धाम गया। देखिए भागवत कथा इतनी दिव्य है कि एक प्रेत का कल्याण कर सकती है जो मर गया है। तो हम सब तो जीवित हैं, तो क्या हमारी मुक्ति का कारण नहीं बनेगी भागवत कथा। इसीलिए तब से भागवत कथा अपने पितरों के निमित्त करी जाती है। इस कथा में भी आप मिश्रा